ओम शांति। आज है 30 नवंबर, शिव बाबा की साकार मिली। सुनते हैं मीठे बाबा के मीठे मीठे वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन होते हैं और अनहेल्दी कौन होते हैं? उत्तर है, हेल्दी वह हैं जो विचार सागर मंथन करते हैं, जीवन में रमणीकता का अनुभव करते। और अनहेल्दी कौन है? जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उघाड़ती रहती है ना, मुख चलता ही रहता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे ही है। ओम शांति। मीठे मीठे से केलदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हैं। किस लिए आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या मिलता है बाबा से? विश्व की बादशाही। यह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने जो बैज बनवाए हैं, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बैज को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो यह वह बच्चे चाहिए जो सर्विस के बिना रह ही ना सके। तुम बच्चों को सारे दिन बाबा कहता है विश्व का घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को क्या करना है? दुख धाम से सुख धाम बनाना है। कितना बड़ा काम है ना। बच्चे स्टूडेंट को देख टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। अच्छे स्टूडेंट को देख के तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत उच्च टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे। बाबा कहते हैं कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जायज़ी उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुराने से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की व्यक्तिगत, बाबा ने क्या कहा? हर एक की व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक का व्यक्तिगत करना है ना। अपनी पूरी चेकिंग करनी है। अपनी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। तो अपना व्यर्थ टाइम आज बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी बातों में, दुनियावी बातों में वेस्ट नहीं करना। अपने में पक्का प्रण कर देते हैं हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर बाबा कहता है मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे साक्षात करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। बाबा कहते हैं जितना नजदीक होते जाएंगे ना, उतना खुशी में नाचेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी साथ साथ है ना। उधर तो बच्चे साक्षात करेंगे और खुशी साक्षात्कार करेंगे और खुशी में नाचते रहेंगे, और दूसरी तरफ खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं रहती। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सत्युगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। पांव किस तरफ है? नर्क की तरफ, सिर स्वर्ग की तरफ।
अभी तो छोटे बड़े, बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ है, सभी की। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये है कृष्ण बनूंगा। जिनके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं, जिन्हों को पूरा निश्चय है, बाबा कहता है जिन्हें पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है, हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अतः खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है, 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था। बाबा कहता है फिर कल पाएंगे। ड्रामा में ये तो नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही फिर से जन्म लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनिएगा। ऐसे ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। क्या कहा बाबा ने? अनहेल्दी। गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन क्या करती है? उघाड़ती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझेंगे बीमार है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से लव से पढ़ाते हैं। काले से क्या बनाते हैं? गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप और टीचर का काम है। बाप की श्रीमत है जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते हैं ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंचा बनेंगे। अपने दिल से पूछना है इतनी अपार खुशी हमको है, बाबा को हम कितना प्यार करते हैं। प्यार करना माना बाबा को याद करना। याद से ही हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी को भी याद ना आए, और किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए जब आप योग में हो। एक शिव बाबा को ही याद करो। स्वह दर्शन चक्र फिरता रहे तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र है अथवा वशीकरण, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा समझाते मीठे बच्चे इतना समय तुम देही अभिमान में रहे हो, है ना, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र घुमाना है और क्या करना है? देही अभिमानी बनना है। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूलना है, अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूहान करो। बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, बाबा कमाल है आपकी। बाबा आप हमें अतः खजाने देते हो और विश्व का मालिक बनाते हो। वाह बाबा वाह। बाबा हम आपको कभी नहीं भूल सकते। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे भोजन खाते काम काज करते बाबा को याद करते रहो। कैसे याद करना है? वाह बाबा वाह, वाह मेरे मीठे बाबा, है ना। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। बाबा कहते हैं मोस्ट विलेबेड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है ना, रहमदिल भी है और बाबा ज्ञान का सागर भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। नंबर 1 पावन। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को ये सिमरण कर
बहुत अंदर में खुशी होती है। ब्रह्मा बाबा को भी, ओहो मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा और फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, है ना। फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह सिमरण कर सदैव हर्षित रहना है। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं। वाह तकदीर वाह, है ना। क्या गाना चाहिए? वाह मेरी तकदीर वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। ऐसे ऐसे सारा दिन खुशी में रहना है। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। देखो ध्यान रखो बाबा क्या कहता है ना। वाह वाह का गीत गाओ और मस्ताने हो जाओ। वाह हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना, है ना। पहले गुप्त सर्विस अपनी, यह याद की करते रहो। अपनी भी सेवा करनी, ऐसा नहीं कि आप बाहर की सेवा करते रहो और अपनी सेवा ना करो। बाबा कहता है अशरीरी बनने का अभ्यास करो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाओगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, अशरीरी वाली बात पर। जो ये अभ्यास करती है आत्मा, वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेगी। बाबा कहते वही ऊंचा पद पाएगी। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाबा को याद करते घर चले जाएंगे। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान मैं कितने % बनी हूं। किसी को दुख तो नहीं दिया, बस क्या ध्यान रखना है ना। किसी को मैंने दुख तो नहीं दिया, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी तो नहीं है, बाबा का संदेश मैंने दिया है बहुतों को, ऐसा चार्ट रखो। तो बाबा कहता है बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, आज बाबा की दूसरी मुरली भी है, चलो वो भी सुनते हैं बाबा के मीठे वाक्य। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प और निर्संकल्प, कौन कौन से शब्द बोले बाबा ने? संकल्प, विकल्प और निर्संकल्प, अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता, है ना। अब यह संकल्प यहां भी चलेंगे और सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने के बाद संकल्प नहीं है, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है, अंडरलाइन, है ना। परमात्मा की सेवा अर्थ हमें बाबा ने क्या बनाया? निमित्त बना दिया। तो अब हमारा जो भी यज्ञ अर्थ संकल्प जो चलता है वो संकल्प नहीं, वो निर्संकल्प ही है। परंतु जो फालतू संकल्प चलते हैं, कलयुगी संसार, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से फिर दुख होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति, ईश्वर सेवा के प्रति अगर संकल्प चलता है तो वो गोया निर्संकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु बाबा कहता है यह संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। जो आप सेवा के अर्थ संकल्प चलाते हो वो आपका क्या होता है? विकर्म नहीं बनने वाला। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है, ध्यान रहे, यदि किसी का विकारी संबंध प्रति कोई थॉट चलता है, विचार चलता है, संकल्प चलता है, तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। विकर्म यानी पाप कर्म। तो उनका बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भल करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई करो। परंतु जो कोई यहाँ आते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा
अगर बाबा का हाथ पकड़ा है तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानता है कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है, किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। जिनमें विकार नहीं है वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो, कोई कोई बच्चे में जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूं वैसे तुम भी जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब ये निश्चय करना है कि जिनमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो विकार प्रूव है वो सर्विस कर औरों को आप सम्मान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निसंकल्प रखा जाए। वास्तव में निसंकल्पता उसी को कहा जाता है कि जो संकल्प चले ही नहीं, है ना, सुख दुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो वहां दुख की दुनिया से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्म अवस्था में रहते हो। बाबा कहता है यहां तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, यहां तो जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने के अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं है, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब यह कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाबा ही समझाते हैं। विकर्म से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो तो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है। बाबा ने क्या कहा? मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई, कितने तक तुम निसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारे अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को न समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम हो उनके वारिस, तो वह बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज बाबा ने क्या कहा है? अमृत वेले उठकर, अमृत वेले उठना है और बाबा से क्या करना है? मीठी मीठी बातें करनी है। फिर बाबा कहते हैं भोजन खाते समय याद रखो, भोजन के समय खास तौर से बाबा से बात करनी है। बाबा को एक एक बाइट खिलानी है ना, बाबा को एक एक और खिलाते हुए बात करनी है कि मैं बाबा को खिला रहा हूँ। काम काज करते बाबा की याद में रहना है ना। बाबा को बुला लो, बाबा चलो संग संग काम करते हैं, और बाबा से मीठी मीठी बातें करो। देह के संबंधों को भूल, आत्मा भाई भाई। सभी को क्या देखना है कि मैं भी शुद्ध आत्मा हूं और सामने वाली आत्मा भी एक पवित्र शुद्ध आत्मा है। यह दृष्टि पक्की करनी है। तो ये हमारा क्या हो गया आज का होमवर्क। दूसरा बाबा ने बोला विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। कोई विकार नहीं होना चाहिए आपके अंदर।
बाबा कहते हैं, वरदान देते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संस्कार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के जो श्रेष्ठ संस्कार है उससे ही भविष्य संस्कार बनने वाला है संसार। जो आज के श्रेष्ठ संस्कार है उसी से आपका भविष्य संसार बनने वाला है। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्व राज्य का धर्म व धारणा है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। रिंचक मात्र भी किसी के लिए कोई नेगेटिव व्यर्थ संकल्प न आए। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ का विकल्प का नामो निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम लोग कौन सा अभ्यास करने वाले हैं सोमान में? मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तो बाबा स्लोगन देते हैं, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है ना। कोई भी संस्कार अगर हमें परिवर्तन करना है तो वो दृढ़ता की शक्ति उसके लिए आपको यूज करनी है, तो वो बाबा कहता है मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, ओम शांति। ये भागवत गीता के मधुर महावाक्य जो शिव परमात्मा ने उच्चारे हैं, जिससे हम सभी सुख शांति का अनुभव करते हैं और अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। सभी आत्माओं को ये शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो। ओम शांति।